समझदार हैं वो समझ जाते हैं। जो थोड़ा सा कम समझदार है उन्हें थोड़ा समझाना पड़ता है कि थोड़ा ही सही समझ जाएं। जैसे होम्योपैथी में जब मीठी गोली दी जाती है ना, तो कई बार लोगों को ये होता है कि मीठी गोली में क्या है, मीठी मीठी लगती है, क्या है इसमें। तो आज देखते हैं डॉक्टर हनीमैन क्या बताते हैं मीठी गोली के बारे में, कि मीठी गोली है क्या, मेडिसिन है क्या, पावर इसमें जो कहते हैं ना, ये बहुत इसमें क्षमता है जिंदगी को बदल देने की, बीमारियों को बदल देने की। तो क्षमता कैसी है, देखते हैं। ए द chronic diseases, their peculiar nature and their homeopathic cure, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के द्वारा लिखी गई बुक है। तो इसमें प्रीफेस टू फिफ्थ वॉल्यूम में कुछ बातें लिखी गई हैं। इसको पढ़ने और एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा एक बेस बनाते हैं कि ये जो विज्ञान है अभी जो चल रहा है, बहुत दिनों का नहीं है। पहले जो साइंस हुआ करती थी स्पिरिचुअल साइंस थी, अर्थात वहां जिंदगी को टोटलिटी में लोग देख लेते थे अनुभवों से। सारे लोग नहीं, कुछ लोग, उसका ही मैटर है। लेकिन धीरे धीरे जब मनुष्य के हाथ में मशीनें आई, तो मशीनों से जब उन्होंने इस पदार्थ को देखना शुरू किया, तो शुरुआती दौर में जब विज्ञान आया, ये जो अभी का विज्ञान चल रहा है, उसने कहा कि कुछ नहीं, कोई आत्मा परमात्मा नहीं है, कोई चेतना नहीं है, कोई एनर्जी नहीं, सिर्फ पदार्थ है, सिर्फ मैटर ही मैटर, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अब देखिए, लेटेस्ट अगर देखा जाए 10-20 साल पीछे बैक में चले जाइए, तो वही विज्ञान अब बोल रहा है कि नहीं, मैटर नहीं, सब एनर्जी का खेल है। मैटर को चलाने वाली उसके अंदर की जो बायोकेमिस्ट्री चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर, सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पर जो भी मैकेनिज्म, जो भी केमिकल रिएक्शन, जो भी चीजें चल रही हैं, वो सब एक एनर्जी का खेल है। लेकिन ऐसे ही धीरे धीरे अगर विज्ञान आगे जाएगा, हालांकि क्वांटम फिजिक्स के कुछ वैज्ञानिक आज भी जब मैटर में सबसे गहरे जो पार्टिकल्स को देखते हैं, उनके मूवमेंट को देखते हैं, उनकी क्रियाविधि को देखते हैं, तो कुछ तो उसमें खो जाते हैं। कहते हैं इसके आगे दिमाग नहीं लगाना है, आनंदित हो जाते हैं ड्रामा को देख कर। लेकिन कुछ है जो दिमाग लगा के एक ऐसी अवस्था आती है जो डिस्टर्ब ही हो जाते हैं। तो ये विज्ञान जो आज जो जो व्यक्ति आनंदित हो रहा है इस मैटर को देख करके, वो कल ये भी बोलना शुरू करेगा कि नहीं, ये जो जीवन है, जो ब्रह्मांड है, जो सब कुछ दिख रहा है, जो मैटर है, ये मैटर तो है थोड़ा बहुत, बड़ी एनर्जी का खेल है, लेकिन उससे बड़ा जो खेल है चेतना का खेल है, कॉन्शसनेस का खेल है। ये मानेगा विज्ञान आगे चल, क्योंकि विज्ञान और स्पिरिचुअल साइंस में सिर्फ इतना ही अंतर है कि विज्ञान चीजों को ब्रेक डाउन करता है, चीजों को तोड़ता है, तोड़ के लास्ट में देखिए क्या उसे मिली, एटॉमिक एनर्जी मिली। हालांकि फिर भी वहां वैज्ञानिक कहते हैं अगर हमने एटॉमिक एनर्जी बनाई, एटम बम बनाए हैं, हाइड्रोजन बम बनाए हैं, तो उसका उपयोग होना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो एक विखंडन की ऊर्जा है एटम, एटॉमिक एनर्जी क्या है, एक विखंडन की ऊर्जा, कि वहां पे चीजें विघटित हो जाती हैं, चीजों को तोड़ा गया है, वहां कोई चीज रिदम में नहीं है बहुत।
तो वो एटॉमिक एनर्जी, सोचिए कितनी बड़ी एटॉमिक एनर्जी एटम में छुपी हुई है। तो ये विज्ञान जो है ना, इसीलिए विज्ञान को एक विशिष्ट ज्ञान कहा गया। ये कोई टोटलिटी वाला नॉलेज नहीं है। इसीलिए कोई न कोई साइंटिस्ट आता है तो पिछले साइंटिस्ट को गलत बता देता है, उसके आगे बढ़ जाता है। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। तो किसको सत्य माना जाए? धार्मिक बातों को सत्य मान लिया जाए, स्पिरिचुअलिटी को सत्य मान लिया जाए, बशर्ते देखिए जीवन क्या है, बस मेरे पास कितना नॉलेज है, आपके पास कितना नॉलेज है, दुनिया के पास कितना नॉलेज है, साइंस के पास कितना नॉलेज है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि बस जिंदगी बदलनी चाहिए। जिंदगी के सोचने का, जिंदगी के जीने का स्पेक्ट्रम बड़ा होना चाहिए, उसका दायरा बड़ा होना चाहिए। यही से परिणाम मिलेगा। यही यही एक बताएगा कि आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, वो सही है। अगर यहाँ लाइफ का फेलियर हुआ तो नॉलेज सही नहीं था, बस। तो कोई भी साइंस हो इस दुनिया में, हर व्यक्ति, हर चीजें, बस सब खोज ही रहे हैं कि कहाँ हमारा माइंड जाके स्टेबल हो जाए, कहाँ स्टेबिलिटी आ जाए। आज खुद उठा के देख लीजिए, पिछले 50 सालों में ये जितने भी अभी तक चमत्कार के रूप में ही आप देख रहे हैं कि आप, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, सोचिए यहाँ पे बीच में कोई भी वायर का कनेक्शन नहीं है, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया है। कौन सी एक एनर्जी बीच में जा रही है? ये मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेरी साउंड एनर्जी है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में इस वायर के द्वारा कौन कन्वर्ट कर रहा है? इस मीडियम से जो एक ध्वनि ऊर्जा जा रही है, ये क्या है? बीच में कौन सी मैकेनिज्म हो रही होगी? ये जो एनर्जी का खेल है ना, ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। परमात्मा, चेतना हो तो बड़ी बियॉन्ड बातें हैं। वहां के खेल को ही छोड़ दीजिए, उसको तो अज्ञेय बोला गया है, उसको जाना ही नहीं जा सकता है। लेकिन उसका जो संगनित रूप है, एक एनर्जी का रूप, आप उसको देखिए, कितने चमत्कारों से भरा पड़ा है। यहाँ से हम वीडियो कॉल कर रहे हैं, यहाँ से यूएस से जा रहा, कनाडा जा रहा, कहीं दूर दूर जा रहा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारी इंफॉर्मेशन लेके जा रही है। इसके बारे में डॉक्टर हनीमैन ने इशारा किया था कि जब कोई पूछे कि इन दवाओं की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इन मीठी गोलियों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो उन्होंने कहा था ये सब जानने के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम होएगी, बस परिणाम देखो आप कि आपके साथ कर क्या रहे हैं। तो डॉक्टर हनीमैन लिखते हैं यहाँ पे, प्रीफेस टू फिफ्थ वॉल्यूम, क्रॉनिक थ्योरी ऑफ डिजीज, डायलूशन एंड पोटेंसीज इन ब्रैकेट डायनामाइजेशन। एक होता है डायलूशन, एक होता है पोटेंसी। किसी भी पदार्थ में अगर हम वाटर कंटेंट मिलाते जाएं, पानी मिलाते जाएं, तो डायलूशन है, चीजें तनु हो रहा, तनुकरण, चीजें पतली हो रही। लेकिन उसी के साथ एंड लगा के डॉक्टर हनीमैन कहते हैं पोटेंसी। सिर्फ डाइल्यूट कर देना पोटेंसी पावर नहीं होती। ये पोटेंसी आगे इसलिए इन्होंने लिखा कि पोटेंसी बनाने के लिए कुछ और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, जिसके माध्यम से पदार्थ को आपको गुजारना पड़ेगा। आगे धीरे धीरे बताते हैं। लिखते हैं, डाइल्यूशंस प्रॉपर्ली सो कॉल्ड एग्जिस्ट ऑलमोस्ट सोली इन ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट एंड ऑफ कलर।
जो डाइल्यूशन है प्रॉपर्ली सो कॉल्ड एग्जिस्ट ऑलमोस्ट सोनली इन द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट एंड कलर। किस में ज्यादा करके उस समय देखा गया, अगर पिछला देखा जाए तो जिस समय डॉक्टर हनीमैन आज से 300 साल पहले की बात जब हो रही है, तो बोल रहे हैं टेस्ट और कलर में ये चीज हम आए दिन देखते हैं कि किसी का टेस्ट है, अभी नमक हमें ज्यादा हो गया तो क्या करते हैं, वाटर कंटेंट मिला लीजिए, थोड़ा सा कम हो जाएगा। कलर है तो कलर में अगर वाटर कंटेंट आप उसमें डालेंगे तो धीरे धीरे कलर फेड होता चला जाएगा। तो बोल रहे हैं टेस्ट और कलर में हम देखते हैं प्रॉपर्ली ए सॉल्यूशन ऑफ साल्टी एंड बिटर सब्सटेंस बिकम कंटिन्यूअली मोर डिप्राइव ऑफ इट्स टेस्ट द मोर वाटर इज एडेड। जैसे जैसे आप इसमें पानी मिलाते हैं तो जो साल्टी नेचर उसका टेस्ट में हमें आ रहा था, वो साल्टी नेचर धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है एंड इवेंचुअली हैज हार्डली एनी टेस्ट नो मैटर हाउ मच इट मे बी सेकन। मतलब एक समय आएगा कि टेस्ट ही चला जाएगा साल्ट का, इतना वाटर जब मिल जाएगा तो। लेकिन उसको आप कितना भी आप सेक कर लीजिए, हिला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसका टेस्ट नहीं आने वाला, मच मे बी सेकंड। सो आल्सो या सोल्यूशन ऑफ कलरिंग मैटर, कलर वाले मैटर में भी सेम प्रोसेस। कैसे? बाय द एड मिक्सचर ऑफ द मोर एंड मोर वाटर बिकम एट लास्ट ऑलमोस्ट कलरलेस। लास्ट में क्या होगा, रेड कलर का सोल्यूशन है, उसमें आप पानी मिलाते जाएं मिलाते जाएं मिलाते जाएं, एक समय ऐसा आएगा जब रेड कलर ही गायब हो जाएगा। एंड एनी अमाउंट ऑफ सेकिंग विल नॉट इंक्रीज दिस कलर। कितना भी आप उसको सेक कर लीजिए, हिला लीजिए, फिर कलर नहीं आएगा, गायब हो गया। These are and continue to be real attenuation or dilution but no dynamization। डॉक्टर हनीमैन कहते हैं ये डाइल्यूशन है, इसमें उस पदार्थ के पास कोई पावर नहीं दे रहा है वो, ये सिर्फ डाइल्यूशन है। ये खेल समझिएगा, आगे बहुत बड़ी बात इसमें समझ में आएगी कि डाइल्यूशन और पोटेंसी में, पावर में, एनर्जी में डिफरेंस होता है। आगे डॉक्टर हनीमैन लिखते हैं कि होम्योपैथिक डायनामाइजेशन, अब डायनामाइजेशन की बात कर रहे हैं। होम्योपैथिक डायनामाइजेशन आर प्रोसेस बाय व्हिच द मेडिसिनल प्रॉपर्टी व्हिच आर लेटेंट इन द नेचुरल सब्सटेंस व्हाइल इन देयर क्रूड स्टेट। कोई भी पदार्थ इस दुनिया में, प्लांट हो, मिनरल, एनिमल, कुछ भी क्रूड फॉर्म में बोल रहे हैं कि नेचुरल सब्सटेंस, इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो क्रूड फॉर्म में दिखती नहीं है, लेकिन उसके अंदर हिडन है। अभी आप एहसास करिए इस चीज को कि आयरन, लोहा बाहर पड़ा हुआ है, ये भी बाहर पड़ा हुआ है, मैटर के रूप में आपके नेकेड आई से दिख रहा है, लेकिन वही आयरन जब डायनेमिक फॉर्म में आता है, अपनी सबसे सूक्ष्मतम रूप में डायनेमिक फॉर्म में आता है, तो आपकी बॉडी में वही हीमोग्लोबिन के रूप में प्राण वायु को बॉडी के सेल सेल तक पहुंचाता है। सोचिए उसकी डायनेमिसिटी पे कितना बड़ा काम हो रहा है। वही सोडियम क्लोराइड नमक आप खा रहे हैं, मैटर में आप देख रहे हैं मटेरियल चीज है, जैसे लगता है क्या होगा उसमें, लेकिन जब पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, डाइजेशन के प्रोसेस में उसको जब सब्टल किया जाता है, बहुत फाइन किया जाता है, बहुत डायनेमिक कर दिया जाता है, जो आंखों से भी नहीं दिखे, वही सोडियम आपकी बॉडी में जब डायनेमिक फॉर्म में आता है तो आपके बॉडी में जो नर्वस सिस्टम की पूरी मैकेनिज्म चलती है। सोचिए डॉक्टर हनीमैन क्या बोल रहे हैं, कितना विज्ञान का नॉलेज इस समय, उस समय इनको रहा होगा, लेकिन एक्सपीरियंस, कहे जाते हैं ना कि जब चेतना का एक्सपीरियंस आता है, एनर्जी का एक्सपीरियंस आता है, तो मैटर वहां दिखता नहीं, मैटर तो नगण्य हो जाता है। लेकिन जब मैटर के माध्यम से आप एनर्जी और चेतना की विशालतम अवस्था को देखना चाहते हैं, तो यहां से बड़ी प्रॉब्लम होती है। हायर से लोअर आना आसान है, लोअर से हायर जाना बड़ा कठिन है। तो डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी व्हिच आर लेटेंट इन द नेचुरल सब्सटेंस व्हाइल इन देयर क्रूड स्टेट
बिकम एराउज्ड, हम उसे निकाल सकते हैं उसके अंदर की मेडिसिनल प्रॉपर्टी को, एंड देन बिकम इनेबल टू एक्ट इन द ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल मैनर ऑन आवर लाइफ। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, देखिए वो कैसे एक्ट करता है, स्पिरिचुअलिटी टर्म यहाँ पे जुड़ गए। अब मामला विशाल हो जाएगा। सोचिए, कॉपर में ही इजिली करंट फ्लो होती है, चांदी में इजिली करंट फ्लो होती है, और कुछ हार्ड मटेरियल है जिसमें इजिली करंट फ्लो नहीं होती, क्या प्रॉपर्टी होगी उसकी? इंटरमीडिएट में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी हम पढ़ते आए हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो सबसे बड़ा उपयोग होम्योपैथी में ही आज तक। डॉक्टर हनीमैन, जर्मनी, ऐसी धरती जो अल्केमिस्ट का गढ़ था। अल्केमिस्ट का मतलब होता है कि केमिस्ट्री को स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे देखना, जो रिएक्शन के रूप में घटनाएं घट रही बॉडी में उसको एक्सपीरियंस कर लेना चेतना के लेवल, उसकी एक टोटलिटी बना देना। डॉक्टर हनीमैन को दिख रहा है ये जो मटेरियल है भी चमत्कारों से भरा पड़ा है, इसमें एनर्जी हिडन रूप में है। हर मटेरियल हर चीज के लिए उपयोग नहीं होता, साइंस आज देख रही है। यूरेनियम सबसे सुटेबल मेटल है एटम बम के लिए। ट्रांजिस्टर के लिए कुछ अलग मेटल प्रयोग में होते हैं क्योंकि उनकी अलग फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। बहुत गहरे में देखा जाए तो सोचिए, इतने मोबाइल चल रहे हैं, इतनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ आसपास में हैं, लेकिन अगर हम किसी के मोबाइल को यहाँ से डायल कर रहे हैं तो उसी का मोबाइल बजेगा, सबका नहीं बजेगा। कहाँ से अलग हो जा रहा है, एक अलग फ्रीक्वेंसी मिलती है आपको। बहुत गहरे में देखा जाएगा एनर्जी को, तो एनर्जी के गहरे लेवल पे जो एक मैटर को दूसरे मैटर से, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से अलग कर रहा मामला, वो एनर्जी में फ्रीक्वेंसी है, उसके आयाम, वहां से मैटर अलग हो जाता है। वही डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर होती है। वही जब किसी पर्सनालिटी को हम जज करते हैं तो कोई मेटल हम देने वाले होते हो तो जहां भी उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बॉडी में अल्टर्ड होती हैं उसके अकॉर्डिंग बॉडी सिम्टम्स देती है। डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि धन्यवाद इन सिम्टमों का, अगर सिम्टम्स नहीं होते तो हम नेचर में उसके सिमिलम में एक चीज कैसे देख पाते। वो तो प्रूविंग में सारी चीजें बाहर आती हैं, एक अल्टरेशन होता है। तो डॉक्टर हनीमैन देखिए कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल मैनर ऑन आवर लाइफ, जो मैटर के अंदर हिडन एनर्जी है वो स्पिरिचुअली आपको देखना है। इसके अलावा ये बात समझ में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। यही लगेगा कि मीठी गोली है, क्या करेगी, करंट बह रही है उसको आप छू लीजिए, दिखती नहीं लेकिन क्या करती है सबको पता है। सच्चाई ये है कि मैटर से गहरे एनर्जी, एनर्जी से गहरे चेतना, जैसे आप गहरे जा रहे हैं, जिससे आप रूटेड हो रहे हैं, वैसे एनर्जी, डायनेमिसिटी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की ताकत बढ़ती जा रही, पावर बढ़ती जा रही। अब सोच लीजिए कि हमारी बॉडी में ही चलती है, हम खाना खाते हैं, क्यों बोला जाता है, लोग बोलते हैं कि जितना आप चबाओगे इसे उतने अच्छे से डाइजेस्ट होगा वो, क्योंकि इसको चबा चबा के आप चबा चबा के उसको इतना फाइन कर देते हैं उसको। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब हम लोगों को जो है फार्मेकोलॉजी, होम्योपैथिक फार्मेकोलॉजी जब सिखाई गई तो उसमें हालांकि उतना डेवलप नहीं था, बस लेके बैठे रहते थे हम लोग, एंजॉय आता था लेके, बस क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज बस रगड़ते रहो रगड़ते रहो, कब तक सर कब तक रगड़ना है, बस रगड़ते रहो।
लेकिन कितनी बड़ी मैकेनिज्म इस रगड़ने के पीछे, कितनी बड़ी मैकेनिज्म है। ऐसे करिए हाथ, हीट हो गया, क्यों हीट हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है। अभी कंघी लीजिए, बाल सजाइए थोड़ा सा उठा के, पेपर पे लगाइए, पेपर उड़ जाएगा ऊपर। क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो रहा है। ये धरती सूर्य से किस तार से बंधी हुई है, कौन सा फोर्स है। क्यों हर चीज इस धरती पे ऊपर जाके फिर नीचे गिर जाती है, क्या फोर्स काम कर रहा है। कोई तार से तो बंधा नहीं है, कोई मैटर तो है नहीं कि एनर्जी का गेम है पूरा। तो ये चीज जब हम भोजन को करते हैं, उसको इतने गहरे लेके जाते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो आज सबसे बड़ा एलोपैथी में भी काम हो रहा है नैनो पार्टिकल पे, कि जब किसी मैटर को इतने गहरे, इसको इतना फाइन कर देते हैं, हम एटम तक बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मामला और गहरा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। होता क्या है, जैसे एक मूर्ति होती है, तो मूर्ति में एक जो मूर्तिकार है, सच्चा मूर्तिकार है, उस मूर्ति में उसे वो मूर्ति दिख, उस पत्थर में उसे वो मूर्ति दिख जाती है, बस वो प्यार से उसमें डूब करके निकाल लेता है। एक जो मूर्तिकार नहीं है, उसमें कोई मूर्ति उसे नहीं दिखती उस पत्थर में। ऐसे ही मैटर है। डॉक्टर हनीमैन का सिर्फ इतना कहना है कि ये जो मटेरियल संसार जो आप देख रहे हो, आपके सिमिलमम, ये मेडिसिन का, इसमें हिडन एनर्जी है। ये मेडिसिन का वर्क करेंगे आपके अंदर, आपको आपको हेल्प करेंगे आपकी बीमारियों को दूर करने में। ये मामला बहुत गहरा है। जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होम्योपैथिक मेडिसिन एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें गहराई में आएगा। अर्थात इस मैटर को जैसे एक मूर्ति दिख जाती है मूर्तिकार को, ऐसे एक डॉक्टर को, जो डॉक्टर सच पे जी रहा हो, जो डॉक्टर रियली में पेशेंट की जिंदगी के लिए कुछ वर्क कर रहा हो, जिसका जीवन स्वयं बदला हो जीवन के अनुभव से, वो इस पदार्थ में, उस मेडिसिन में, उस मेडिसिन के करेक्टर को, उसके मेडिसिन की पूरा क्रक्स को वो देख लेता है, वहां से निकालता है, उसे सजाता है। क्यों डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि ये मेडिसिन डॉक्टर के हाथ की बनी हुई। कितनी बार उन्होंने आर्गनान ऑफ मेडिसिन में बोला है कि ये कंपनी में नहीं बननी चाहिए, ये डॉक्टर के हाथ से बनी होनी चाहिए, ये डॉक्टर संवारेगा दवा को। ये जो ट्राइट्रेट हम लोग करते थे ना, आज इसको मान लीजिए कि अगर इसको साइंस से जोड़े तो हम नैनो पार्टिकल तक लेके चले जाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं बताइए। अभी मैकेनिज्म कैसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर देखा जाए तो कैसे फॉर्म होती है, फिजिक्स में पूरा डिटेल में है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, अर्थात एक चार्ज पार्टिकल है जो एक्सेलरेटेड है, जो रेस्ट में नहीं है। वैसे भी पूरा ब्रह्मांड एक डायनेमिक है, मोमेंट कर रहा, सब कुछ मोमेंट कर रहा है। एक एटम मोमेंट कर रहा है, उसके अंदर सब कुछ मोमेंट कर रहा है, लेकिन एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने दायरे में बंधे होते हैं। लेकिन जब हम मटेरियल को ट्राइटोरेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि नीचे वाले एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल की तरफ शिफ्ट करता है, उसकी डायनेमिसिटी बढ़ती है, और इस मूवमेंट में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब अपनी इंफॉर्मेशन बाहर भेजना शुरू भी करता है। उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का दायरा बन जाता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या है, उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी उसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी है। बोलते हैं ना होम्योपैथिक मेडिसिन एवोगैड्रो नंबर के पार है। मतलब क्या है, एवोगैड्रो नंबर का मतलब होता है कि क्योंकि सब एटॉमिक पार्टिकल्स इतने सूक्ष्म है, उसको आप तौल नहीं सकते, उसको नंबर के रूप में काउंटिंग करके उसकी कैलकुलेशन की जाती है। एटॉमिक वेट
मॉलिक्यूलर वेट निकाला जाता है। तो एवोगैड्रो नंबर जो है उसको क्रॉस करने का इतना ही अर्थ है कि जब, क्योंकि जाहिर बात है कि एक हाइड्रोजन एटम अगर लीजिए तो हाइड्रोजन एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको जब आप ट्राइट्रेट करते हैं, ट्राइट्रेट करते करते इसकी इसका इलेक्ट्रॉन बाहरी सब सेल में चला जाएगा, चलता चला जाएगा। इवन इतना तक लिखा गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल आर पॉसिबल, ये गूगल कर लीजिए, लिखा गया है। बहुत रेस्ट पोजीशन में वो पहले ही कोर्स में रहेगा, यानी इक्वल टू 1 में रहेगा, लेकिन जब उसे आप टाइट्रेट करेंगे कि एनर्जी देंगे तो अपना वो एनर्जी पा करके बाहर के सेल में जाएगा। बताते हैं कि अभी तक जो स्टडी हुई 5F के बाद वो वेव का फॉर्म ले लेता है, ज्यादा करके वेव का फॉर्म ले लेता है, मैटर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जैसे तंत्र बोलता है कि आपका माइंड जो है सबटल मटेरियल ही है लेकिन डायनेमिक है। डॉक्टर हनीमैन उस एनर्जी के लेवल तक ही सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्पिरिचुअलिटी पे सब कुछ कसा, तब जाके बोला एक एक बात सत्य है। उन्होंने बोला कि मानना मत, जब आप बैठोगे पेशेंट के बीच में, जीवन की प्रक्रियाओं से वाकिफ होगे, देखोगे, आप होश में देखोगे तो चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि हमने जो बातें लिखी हैं सच है या नहीं। तो एवोगैड्रो नंबर क्रॉस करने का मतलब इतना है कि पार्टिकल से वेव का फॉर्म हो जाता है। अब इस टाइट्रेशन में क्या होता है कि जब वो बाहरी कोश में जाता है तो डायनेमिक एक्सेलरेटेड हो जाता है। जब एक्सेलरेटेड होता है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में उस मटेरियल की, उस पदार्थ की, एलिमेंट की सारी एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब यही बोलता कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या होता है बताइए, अभी हम इसमें लगाते हैं, जब स्टोर करते हैं, मेमोरी को स्टोर करते हैं, मेमोरी में क्या चीज स्टोर हो जाता है? सारी इंफॉर्मेशन ही तो आ रही, स्टोर हो रही है। सारी इंफॉर्मेशन ही तो आ रही, स्टोर हो रही है। 5 GB, 1 GB पेन ड्राइव में। लैपटॉप पे वर्क हो रहा है, यहां से हमने कनेक्ट किया किससे? तो राइटर है, लिखता है, कौन सी एनर्जी जा रही, कौन सी टाइप की इंक आएगी, वो चीज लिख उठेगा वहां। एक इंफॉर्मेशन ही तो जा रही है। तो इसी इंफॉर्मेशन को, इसी टाइट्रेशन के द्वारा मिली एनर्जी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर की एनर्जी को हम क्या करते हैं? प्रिजर्व कर देते हैं। इसमें एल्कोहल में, वाटर में, साइक्लैक में। उसके आगे की और मैकेनिज्म डॉक्टर हनीमैन देखिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑन आवर सेंसिबल एंड इरिटेबल फाइबर, हमारा जो फाइबर है ना, जो बॉडी के अंदर सूक्ष्म तंतु हैं, सेंसिबल है, सेंस करते हैं किसी चीज को, अनुभव करते हैं। इनके अंदर रिएक्शंस भी आता है, इरिटेबल फाइबर। दिस डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द क्रूड नेचुरल सब्सटेंस डायनामाइजेशन, इसी प्रॉपर्टी को सोचिए, आज ये सब सारी बातें कब की लिखी गई हैं? आज क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करके एलसी ऑसिलेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां हम बात कर रहे हैं, आवाज कहां जा रही, सोचिए कितने दूर दूर तक हम पहुंचा दे रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा मैकेनिज्म हमारे होम्योपैथी में इतना दूर तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचानी है, हमें बस थोड़ा सा उसे रब करके बस उसको नैनो पार्टिकल तक लेके जाना है, बस उसके अंदर की सारी एनर्जी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना है ग्लोब्यूल में, फिर उठा के दे देना है। अब कौन करेगा? ये डॉक्टर करेगा।
तो डॉक्टर की ऊर्जा भी ऐसी होनी चाहिए, रिदमिक। हम सिंथेसिस करते हैं, हम ब्रेक डाउन नहीं करते। जो साइंस आज की है, जो अधूरी साइंस है, तर्क वाली साइंस है, वो हर चीज को ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन हमें सिंथेसिस करना है। क्या प्रॉपर्टी है ये सोचिए। नैनो पार्टिकल क्या करता है? नैनो पार्टिकल की प्रॉपर्टी ये है कि नैनो पार्टिकल में वो इतने छोटे छोटे एटम के थोड़े थोड़े जो बंच होते हैं ना, वही नैनो पार्टिकल है। क्योंकि इतने ज्यादा वो सूक्ष्म हो गए, अब उनकी सरफेस एरिया बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का, ऑसिलेशन का और ज्यादा मौका मिलेगा, और ज्यादा इंफॉर्मेशन आएगी बाहर। इतना ही अर्थ है कि वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतना केमिकल रिएक्शन बढ़ेगा। अब तो धीरे धीरे वो साइंस जो पढ़ा हूं, अब लगता है कि फिर से पढ़ना पड़ेगा एक बार, भूल जाता है। लेकिन क्योंकि एक एक्सपीरियंस है, तो चीज कहीं कहीं रिकॉल हो जाती है कि जो चीज पीछे पड़ी गई। So this development of the property of the crude natural substance dynamization take place as I have before taught। मैंने बताया इसके बारे में, बहुत बताया है, ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन में बहुत सारा चीज बताया है। इन द केस ऑफ ड्राई सबस्टेंस बाय द मींस ऑफ द टाइट्रेशन, जो ड्राई सबस्टेंस है, जो सूखे हैं, उनके लिए ट्राइट्रेशन। ट्राइट्रेशन जैसे हम खाना खाते हैं तो ये भी एक ट्राइट्रेशन हो रहा है मैकेनिज्म। ट्राइट्रेट करके कितने, सोचिए यहाँ ट्राइट्रेशन हमारे जो है तीत से हो रहा है, लेकिन जब यहाँ पेट में गया तो यहाँ सक्सेशन हो रहा है, उठा के बॉडी मार रही, जितना भी है बल्क अंदर जो बन जाता है, तो कितना उठा के चर्निंग मोमेंट होता है। चर्निंग मोमेंट क्या है? सक्सेशन है। ये दोनों प्रक्रियाएं देखिए बॉडी में चल रही हैं। कुदरत में भी यही हर चीज चल रही है। बिना फ्रिक्शन के गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। फ्रिक्शन फोर्स अगर जीरो हो जाए ना, तो पहिए वहीं नाच जाएंगे, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। फ्लूइड के केस में बाय द मीन्स ऑफ सेकिंग और सक्सेशन। क्यों सेकिंग और सक्सेशन? विच इज आल्सो ए ट्राइट्रेशन, ये भी एक ट्राइट्रेशन ही है। कहते नीचे वाली सरफेस हार्ड होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए, इस पर आप स्ट्रोक लगा रहे हैं। क्योंकि जब जर्क लगता है ना, जब जर्क लगता है तो अंदर की पूरी मैकेनिज्म सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल पर एक मूवमेंट वहां जाता है, वहां पे एक एक्सेलरेशन होने लगता है, एक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। These preparation cannot be simply designated as a dilution, although every preparation of this kind in order that it may be raised to the higher potency। यह सिर्फ डायलूशन नहीं है। जब आप ट्राइट्रेट कर रहे हैं, सक्सेशन कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये बोल रहे हैं ये डायलूशन नहीं है कि इसमें आप वाटर कंटेंट ऐड करते जा रहे हैं तो चीजें बदल रही है, नहीं, ये डायनेमाइजेशन है। यहाँ पे आप लगातार हायर पोटेंसी की तरफ जा रहे हैं, हायर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहां टोटलिटी और ज्यादा बनेगी। सोचिए सिर्फ मैटर को आप लिए रहेंगे, न तो एनर्जी का पता है न चेतना का पता है, तो आप एक टुकड़ा पकड़ रहे हैं। जैसे आप मैटर और एनर्जी दोनों को पकड़ लिए, तो एक और बड़ी चीज आप पकड़ रहे हैं। वहां पे आपके जीवन की मैकेनिज्म और क्रियाविधि, सोचने की चीजें, हर चीज बदलेंगी। जब आप चेतना को भी पकड़ लेंगे तो यहाँ मामला कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे चीजें और ज्यादा रिफाइन होने लगती हैं। ये डॉक्टर नीमैन बात कर रहे हैं, यहाँ पे पावर बढ़ेगी। पेशेंट की जब आप केस टेकिंग करेंगे तो पेशेंट को भी ये बात, टुकड़ों में तो पेशेंट आता है, वो डॉक्टर ने वो बोला, वो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर साहब वो डॉक्टर ने डरवा दिया है। लेकिन एक पेशेंट डॉक्टर की क्लिनिक से अगर सही केस टेकिंग हुई है, उसकी चेतना तक हिलती है, उसकी बातें उसकी आत्मा तक पहुंच जाती हैं डॉक्टर की, कि डॉक्टर ने हमें पकड़ लिया, हमारी बीमारी थी कहाँ।
In order that the medicinal property is still latent within it may be yet further awakened and developed. क्या करना है? लेटेंट रूप में अंदर है, उस प्रॉपर्टी को हमें निकालना है, ठीक है, डेवलप करना है, अवेक करना है, जगाना है। क्या बोला जाता है मंदिर में? प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही सिर्फ इतना होता है तो वो पत्थर, लेकिन जब आप उसमें अपनी चेतना को आप मिलाते हैं ना, तो पत्थर जो है ना वो भी जो है चेतना का रूप ले लेता है, उसमें भी चेतना आ जाती है। चेतना आने का सिर्फ इतना ही आशय है कि इस परमात्मा के सिवा, चेतना के सिवा इस ब्रह्मांड में कुछ है ही नहीं, इतना ही अर्थ है बस। ऐसा नहीं को सांस लेने लगेगा पत्थर, वहां आप खिल जाओगे उसके पास, यही है बस, इतना ही अर्थ है। फर्दर अवेकन एंड डेवलप मस्ट फर्स्ट अंडरगो ए फर्दर एटेन्यूएशन। क्या करना है कि बार बार एटेन्यूएशन मतलब फिर डाइल्यूट करो, डाइल्यूशन, सक्सेशन, ट्राइटोरेशन, पानी मिलाओ, वाटर कंटेंट मिलाओ, साइक्लेक मिलाओ, टाइट्रेट करते रहो, क्या होगा आगे? ये प्रोसेस है। सिर्फ आप साइक्लेक मिलाते रहेंगे, वाटर कंटेंट मिलाते रहेंगे, अल्कोहल मिलाते रहेंगे, पावर नहीं बढ़ेगी। ये समझाना चाह रहे हैं डॉक्टर है कि सिर्फ एटेन्यूएशन को आप पावर मत समझ लेना, कुछ करना पड़ेगा उसमें, उसके अंदर की जो चीजें हैं जगाना पड़ेगा आपको, तब जाके पेशेंट के अंदर टोटलिटी से हो जाती हैं। In order that the titration or succession may enter still further into the very essence of medicinal substance. क्या बोल रहे हैं? जब आप ऐसा करोगे तो ये दोनों प्रोसेस जो हैं, ट्राइट्रेशन और सक्सेशन, ये इंटर कहाँ कर जाते हैं? इंटर स्टिल फर्दर इनटू द वेरी इसेंस ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंस। इसेंस जो रूट है, जो जड़ है जिंदगी की। कितनी गहरी बातें हैं सोचिए। इतना ही डॉक्टर हनीमैन कहते हैं, अगर सही केस टेकिंग आपने कर ली तो बड़ी बड़ी बीमारियां पेशेंट को हल्की होने लगती हैं, लगता है कि अरे कुछ तो है ही नहीं, इतनी ही समझदारी का गेम। लेकिन हम रिपोर्ट देखते हैं पेशेंट की ना, तो डॉक्टर ही ऑलरेडी पहले से कंफ्यूज हो जाता है, पेशेंट इतना ही पकड़ लेता है कि अब मामला यहाँ भी गड़बड़ है। And may thus also liberate to expose the more subtle part of the medicinal power that lie hidden more deeply, which could not be affected by any amount of trituration and succession of the substance in their concentrated form. जो बहुत concentrated form में है, material form में है, तो वो सब चीजें इतना निकल के नहीं आती है, वही ऊपर अभी बताया गया। लेकिन जब आप उसको टाइट्रेट करते हैं, सक्सेशन करते हैं, तो उसके अंदर की जितनी भी हिडन एनर्जी है सब बाहर आती है, यूज में आती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आती है। डॉक्टर हनीमैन क्या कहते हैं? डायनामाइजेशन। हर जगह उन्होंने यही उदाहरण लिया है। अभी सोचिए कितना बड़ा ज्वालामुखी फटा, क्या अंदर हुआ होगा? ये फ्रिक्शन ही हुआ जो इतनी बड़ी एनर्जी क्रिएट हुई है। लेकिन हमें यहाँ इतनी बड़ी एनर्जी क्रिएट नहीं करनी, हमें एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करनी है, कैसी कि तार को बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं कस देना है, बहुत ज्यादा कम भी नहीं कसना, इतना कसना है बस उसमें म्यूजिक आ जाए। ये होम्योपैथिक रेमेडी है। ढोल को इतना टाइट नहीं करना को बजे ना, इतना ढीला भी करना कि वो एकदम से मोटी आवाज आए, बीच में। यही डॉक्टर हनीमैन सिखा रहे हैं। बहुत एटॉमिक लेवल पर नहीं लेके जाना है, एकदम स्ट्रीम पे, बस नैनो पार्टिकल तक लेके छोड़ दो आप, वहीं से सारा मैटर रिदम में आ जाएगा, वहीं से संगीत पैदा हो जाएगा, इस मैटर में भी संगीत पैदा हो जाएगा। अब डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि वी फ्रीक्वेंटली रीड इन द होम्योपैथिक बुक्स, होम्योपैथिक बुक्स में हम अक्सर ये पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? दैट इन द केस ऑफ वन और अनदर पर्सन इन ए सर्टेन केस ऑफ डिजीज, एक पेशेंट है, ठीक है, एक केस है बीमारी का, सम हाई डाइल्यूशन डायनामाइजेशन ऑफ ए मेडिसिन वाज नो यूज एट ऑल,
कुछ मेडिसिन ऐसी जो बहुत डायनेमिक है, जैसे बहुत डाइल्यूटेड है, कह रहे हैं बहुत डाइल्यूटेड है, बहुत हाई डाइल्यूटेड है, तो क्या हो रहा है वहां पे, नो यूज एट ऑल, कोई प्रयोग ही नहीं, कोई काम ही नहीं कर रही है। ऐसा कैसे, 1 एम 10 एम दिया, कोई काम ही नहीं कर रही है। बट ए लोअर पोटेंसी प्रूव्ड इफेक्चुअल, लेकिन वहां पे लोअर पोटेंसी अच्छे से काम कर जा रही है। while other have seen more success from the higher potency, लेकिन कुछ ऐसे केसेस जहां पे हायर पोटेंसी में ज्यादा सफलता मिल रही है, बट नो वन सच ए केस इन्वेस्टिगेट द काज ऑफ ग्रेट डिफरेंस ऑफ दिस इफेक्ट। ऐसा क्यों है कि कहीं कहीं बड़ी पावर देने के बाद भी यूज नहीं हो रहा, कहीं छोटी पोटेंसी दे दे रहे हैं, काम कर जा रही है। आगे डॉक्टर हनीमैन कहते हैं, बट नो वन इन सच केस इन्वेस्टिगेट द काज ऑफ ट्रीट ग्रेट डिफरेंस ऑफ दीज इफेक्ट। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि जो इफेक्ट आ रहा है, कौन सा बड़ा डिफरेंस है। व्हाट प्रिवेंट द प्रिपेयर ऑफ द मेडिसिन, क्या प्रिवेंट करता है, एक मेडिसिन को प्रिपेयर करने में क्या चीज प्रिवेंट करता है, क्या चीज रोकता है। एंड दिस आर्ट टू बी द होम्योपैथिक फिजिशियन हिमसेल्फ। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, एक जो पावर दी जा रही है, कौन सी पावर काम करेगी, बड़ी पावर आप दे रहे हो फिर भी नहीं काम कर रही, छोटी पावर आपने दे दिया वो काम कर गई। बोल रहे हैं कि इसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल आ रहा है वो डॉक्टर फिजिशियन स्वयं है। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर दवा महान करती सबको, सारे डॉक्टरों को, तो दवाई तो सब डॉक्टर की जानकारी में, सब दवाई दे देते, सारे डॉक्टर महान हो जाते। लेकिन कुछ ही डॉक्टर मशहूर हो पाते हैं, गांव में जो पढ़े लिखे लोग भी नहीं हो, कहते भैया डॉक्टर का जस है, वो डॉक्टर ठीक है। यही बात डॉक्टर हनीमैन लिख रहे हैं, मेडिसिन वर्क करेगी नहीं वर्क करेगी, कैसे बनाया गया, आगे इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं ग्रेट डिफरेंस ऑफ दिस इफेक्ट्स, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। कौन ऑब्स्टेकल बन रहा टू दिस, टू बी होम्योपैथिक फिजिशियन हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ आर्ट टू फॉरगेन विथ द आर्म विद व्हिच इज फाइट द डिजीज। वो भूल जाता है जिस बीमारी से वो फाइट करने वाला है, जिसे जिसे वो ठीक करने वाला है, जिस मेडिसिन को यूज कर रहा है। एक मूर्तिकार जो मूर्ति को देख लिया, एक होम्योपैथिक फिजिशियन जो मेडिसिन को देख लिया उस गहराई में, उसमें है क्या, उसको अपने से गढ़ा क्यों नहीं, और मतलब गढ़ना होता अपने हाथों से। What prevent him in the preparing potency from the giving 10, 20, 50 and more successive strokes again a somewhat hard elastic body to every vial containing 1 drop of the lower potency with the 99 drop of alcohol। सेंटीसाइमल स्केल की बात हो रही है। एक डेसिमल होता है जो 1:10 रेशियो होता है, सेंटीसाइमल 1:100, और 50 मिलीसिमल जो लास्ट में सबसे आया डॉक्टर हनीमैन ने दिया 1:50,000। सो एज टू ऑब्टेन स्ट्रांग पोटेंसी, बोल रहे हैं कि डॉक्टर यही करना भूल जाते हैं। सिर्फ पानी मिला देने से, उसको डाइल्यूट कर देने से वहां पे कुछ नहीं होने वाला। इस सक्सेशन, इस सेकिंग, इलेक्ट्रॉन की लेवल को, दवाई को फिर से अराउज करना, एक कला, एक गढ़ना एक डॉक्टर करेगा। डॉक्टर हनीमैन की अपनी ही प्रयोगशाला थी, उनकी अपनी ही लैब थी जिनमें दवा बनती थी, वो अपने हाथों से गढ़ते थे, तब जाके इतना ज्यादा वर्क करती थी दवाएं। लेकिन आज हम दोष दे देते हैं नहीं दवा वर्क नहीं कर रही, लेकिन हम उसे गढ़ कहाँ रहे हैं, गढ़ के आ गई कहीं से, अपने हाथों से कहाँ बन रही, बड़ी बातें हैं। This would be vastly more effective than giving only a few nevertheless
successive strokes which will produce little more than dilution which ought not to be the case। इतनी बड़ी बात है, सारा खेल इसी में है, सारा रहस्य इसी में छुपा हुआ है, इतनी बड़ी बात। ये जो दवा जा रही है, डॉक्टर हनीमैन कहते हैं कि ये डॉक्टर के हाथ से, और कैसा डॉक्टर होना चाहिए, ड्रग प्रूविंग में डॉक्टर हनीमैन क्या बोलते हैं कि जो प्रूव कर रहा है मेडिसिन वो सच्चा होना चाहिए। पहले वो धर्म पे चलने वाला होना चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 3 इडियट मूवी थी, धर्म पे उसमें कौन चल रहा था, आमिर खान, 2-3 बंदे और थे, एक जो रटने वाला था, अब एक इंजीनियर साहब और एक फोटोग्राफर। ये दोनों अपने धर्म पे नहीं थे। धर्म का मतलब होता है नेचर ने जिस स्वभाव में आपको इस धरती पे उतारा है उस स्वभाव पे आप चल रहे हैं क्या, उस स्वभाव पे चल के ही सच मिल सकता है। लेकिन यहाँ तो सब डाइवर्टेड है, एक दूसरे की नकल, अपने स्वभाव पे कोई नहीं। बहुत रेयरली होते हैं जो अपने स्वभाव पे चल पाते हैं। इसलिए धर्म जब स्वभाव पे कोई चलेगा तो वहां से जो अर्थ निकलेगा वही आनंद देगा। फिर काम, सारी इच्छाएं आपकी पूरी होगी, जब पूरी हो जाएंगी तो मोक्ष, फिर ईश्वर आगे खड़ा है। इतनी बड़ी बातें हैं। अब सक्सेशन को देखिए, अभी आप इसको अगर आप सक्सेशन पूछिए तो सक्सेशन गूगल करिए, इसमें लिखा है इन ए सीरियल डाइल्यूशन प्रोसेस कैन ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एट ए क्वांटम लेवल, इट प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स जंप टू हायर एनर्जी लेवल एंड दैट शेकिंग हेल्प टू क्रिएट सॉल्यूट्स रेमिसेंट वाटर स्ट्रक्चर which carrying the information of original substance, it is the fringe theory। इतनी थ्योरी पड़ी है ना, एक्चुअली इस युग में जितनी बड़ी बड़ी थ्योरी आ रही है उसको फेंक बोला गया। कुछ बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि वाटर में मेमोरी है, हमारे पूर्वज कहा करते थे कि सबके हाथ का दिया हुआ पानी न पीना, क्योंकि आपकी सारी इंफॉर्मेशन, सारी मेमोरी उस पानी में आपके सामने है। कोई गुस्से में हो, कोई कोई निगेटिव एनर्जी में हो तो उसके हाथ का पानी पी लोगे तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन इसको अभी आप बोल करेंगे तो उसमें लिखा है कि ये फेक। जितनी भी सच्ची बातें इस युग में लिखे जा रहे हैं, कुछ बुरी बातें को भी फेक बोला गया, लेकिन सच्ची बातों को भी इस युग में फेक बोला जा रहा है। इस मैटर के चक्कर में पड़ के इंसान से पागल हो जाएगा बस, अगर उसको एनर्जी और ऊपर चेतना की खबर नहीं है। चेतना का ही कंडेंस रूप एनर्जी है, एनर्जी का कंडेंस रूप मैटर है। एक कॉन्वेक्स लेंस लेके बैठ जाइए, अभी उधर से सन एनर्जी आ रही है, लगाइए, अभी थोड़ा सा इकट्ठा हो जाए बस, पेपर को जला देगी। क्या चीज है उसमें, कहाँ छुपी हुई थी जो जलने लगा, सोचिए। सब एटॉमिक पार्टिकल के लेवल की मैकेनिज्म है। ओके, आज बस इतना ही। थैंक यू सुनने के लिए।